ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको आपका अनुभव होता है। पूरी मूर्त सिर से पैरों तक आपको अनुभव में आती है। सिर की जगह सिर, पांव की जगह पांव, हाथ की जगह हाथ, पेट की जगह पेट हमको अनुभव में आता है। ये सब अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के अंग उपांग हैं, जिनका अनुभव हमको बाहर से ध्यान हटाने पर स्वयमेव होता है। दुनिया में सबसे सुगम कार्य कोई है तो वह ध्यान करना है। सबसे सुगम कार्य कोई है तो वह परमात्मा बनना है। मनुष्य बनना, पशु पक्षी बनना, देव बनना, ये सब कर्माधीन है। परमात्मा बनना ही स्वाधीन है। धनपति बनना पराधीन है। सुंदर शरीर वाला बनना पराधीन है। परिवार वाला बनना पराधीन है। केवल परमात्मा बनना ही स्वाधीन है। ध्यान करना जो परमात्मा होने का कारण है, वही स्वाधीन है और सबसे सरल है, सुगम है। इससे अधिक सरल सुगम कार्य कोई दुनिया में नहीं है। करना इतना ही है कि अनुभव में आते हुए अपने अंग उपांगों का अनुभव करना है, संवेदन करना है। अपने विभिन्न अंग उपांग जो हमको अनुभव में आते हैं, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना मस्तिष्क के, अपने ही स्वभाव से तो अनुभव कर लेना है। और वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका अनुभव भी हमें स्वतः होता है और फिर वितराग भी हम स्वतः हो जाते हैं। सब कुछ सुगम है। जो बाहर हम रुके हुए हैं, वही एक मुक्ति में या ध्यान में बाधक है। बाहर की क्रियाओं को हमने धर्म माना है, इंद्रिय ज्ञान से धर्म होना माना है, अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं माना है। अपने अनुभव के लिए अनुभव के अतिरिक्त कुछ करना है, तब अनुभव होगा। ऐसे अनुभव को भी हमने पराधीन माना है। कोई कहता है कि पहले प्राणायाम करिए, कोई कहता है कि पहले श्वास को देखिए, कोई कहता है कि विभिन्न आसनों को करिए, बदन को खिंचाव दीजिए फिर शिथिल करिए। कोई कहता है कि नृत्य करिए, खूब थक जाइए और लेट जाइए। अब शरीर में जो भी स्पंदन होता है उसको महसूस कीजिए। कितने कितने हमने ध्यान में अड़ंगे लगा दिए हैं, स्वयं ही बाधक कारण उपस्थित कर दिए हैं, जबकि अपनी मूर्त तो सदा स्वमेव ही अनुभव में आ जाती है जब हम बाहर देखना बंद करते हैं। अपना संवेदन तो खुले नेत्रों से भी कोई कर लेता है, कर सकता है। सीने के भाग में आराम है या नहीं है, सीना कहाँ है, पेट कहाँ है, पीठ कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, जो अपने अमूर्त अवयव हैं, उनका आभास हमें जब चाहे तब हो जाता है। बच्चा भी बता सकता है आंख खोल करके कि बंद करके कि उसका कान कहाँ है, भले उसके कान आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसका सिर कहाँ है,
उसकी नासिका कहाँ है, उसका पाँव के अंगूठे कहाँ हैं, बाल गोपाल सबको अपनी मूर्त का अनुभव होता है। तो उसके लिए कुछ अन्य दंड फंद नहीं करना होता है। बस जो आपके अनुभव में आता है तो बाहर से ध्यान हटा लेना है और अपना अनुभव होने लगता है। दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते। ज्ञान नाम पर पदार्थों को जानने का है, विचार करने का है, समझने का है। दर्शन नाम अपना संवेदन करने का है, और दोनों काम एक साथ नहीं होते। हम इंद्रिय व्यापार करते हैं, मन से विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, शब्दों अंकों का प्रयोग करते हैं, बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उनके त्याग का विकल्प करते हैं, बाहर की नाना धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। केवल अनुभव में आते हुए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर जो खड़े हैं, बाहर नहीं खड़े हों तो अपना अनुभव स्वमेव ही हो जाता है। बाहर नहीं खड़े हों तो ध्यान स्वमेव हो जाता है और मोक्ष भी स्वमेव हो जाता है। ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था है। पानी को समतल होने में कोई परिश्रम नहीं करना होता है। चढ़ना हो तो पंप चाहिए, पर समतल होने में सहजता है। अन्य पदार्थों का भी यही स्वरूप है कि जो स्वरूप है उसके लिए कोई उद्यम नहीं करना होता है। कुत्ते की पूंछ को सीधा करना हो तो किसी नली में पूंछ को डालना होता है, पर उसको टेढ़ा रखने के लिए कुत्ते को कोई परिश्रम नहीं करना है। संसार में रहने के लिए इंद्रिय व्यापार करना होता है, आजीविका के लिए धन कमाना होता है, भोजन वस्त्र मकान आदि की व्यवस्था करनी होती है, पर मोक्ष जाने के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है। इन सब कार्यों को छोड़ देते हैं तो आपको अपनी मूर्त अनुभव में आती है, और बाहर के कामों को नहीं करते हैं तो अपना अनुभव होते होते मोक्ष हो जाता है, जीव परमात्मा हो जाता है। ऐसे सुगम और सरल और सहज कार्य को हम नहीं करके बाहर में ही सुख के स्रोत मानकर बाहर जुड़े रहते हैं। अपने परिजनों में, मित्रों में, तथा कथित धार्मिक अनुष्ठानों में हम बहिर्मुख बने रहते हैं, तो अपना अनुभव होने पर भी बाहर खड़े होने से अपना अनुभव नहीं होता है। अपना अनुभव नहीं होता है तो पराधीनता रहती है, और पराधीनता का नाम ही संसार है। पराधीनता छोड़ने का नाम ही मोक्ष मार्ग मोक्ष है। बस पराधीनता छोड़ दीजिए और परमात्मा हो जाइए। बाहर का देखना जानना बंद करिए और आपने परमात्मा हो जाना है। क्योंकि बाहर का देखना जानना बंद करते हैं, स्वमेव ही अपना अनुभव होने लगता है, स्वमेव ही आप वीतराग हो जाते हैं, और स्वमेव ही आप अल्पकाल में परमात्मा हो जाते हैं। जो हमने धर्म के या ध्यान के नाना अनुष्ठान बना लिए हैं, सीधे सरल सपाट मार्ग को हमने ही दुष्कर कर दिया है, तो परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है। आपको अपने मूर्त सिर से पांव तक संवेदन रूप से अनुभव में आती है। क्योंकि जीव सुख स्वभावी है, इसलिए उसका संवेदन होता है, अनुभव होता है। इसलिए जीव को अनुभूति स्वरूप कहा गया है, भगवान कहा गया है। भगवान तब जब वह अनुभूति रूप रहे,
नहीं तो फिर वह संसारी ही है, मनुष्य है, पशु पक्षी है आदि नाना संसार योनियों में परिभ्रमण करता है। इस सुगम मार्ग को पहचान लेना है। परमात्मा होना सुगम है, इससे अधिक सुगम कार्य लोक में कोई नहीं है। संसारी होने में तो बहिर्मुख रहना होता है। नाना चेष्टाएं हम करते हैं, राग द्वेष करते हैं तो संसारी रहते हैं। ये सब नहीं करें तो परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। तो नहीं करने का नाम परमात्मा होना है, क्योंकि जब नहीं करते हैं तो स्वभाव व्यक्त हो जाता है। स्वभाव दुर्गम नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, सहज होता है। परमात्मा रूप हमारा स्वभाव है। बस विरोधी कारणों को मिटा दें तो परमात्मा रूप प्रकट हो जाता है। विरोधी कारण ज्ञान और क्रिया, ये दो विरोधी कारण हैं। इनको यदि हम नहीं करते तो परमात्मा पद मिल जाता है, और हमने ज्ञान और क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान लिया है, धर्म मान लिया है। रत्नत्रय में हमने ज्ञान और क्रिया को चारित्र माना है, तो फिर सुगम मार्ग कठिन हो जाता है। इतनी क्रिया तो करनी ही होगी, इतना ज्ञान तो करना ही होगा, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तो करनी ही होगी। कितने कितने प्रकार से हमने अपने आप को बांध लिया है और मुक्ति की आकांक्षा करते हैं। बचपन से ही बालक को हम सिखा देते हैं कि ये परमात्मा है, इनके दर्शन करो, इनके हाथ जोड़ो, इनकी परिक्रमा लगाओ, तुमको रात्रि में नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पर उसको इतना नहीं बताते कि देखो तुमको तुम्हारा अनुभव होता है, तो उस अनुभव को करते हुए तुम परमात्मा बन जाओ। जो सहज है वह हम बालक को नहीं सिखलाते हैं, उसको नमोकार मंत्र सिखाते हैं। ये हमारे परमात्मा हैं, ये अरियंत हैं, ये सिद्ध हैं, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये साधु हैं, ये 7 तत्व हैं, 8 कर्म हैं, 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, ये 24 तीर्थंकर हैं, ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं। देश कब आजाद हुआ, किन किन ने देश आजाद करने में कार्य किया, आजीविका कैसे होती है, कितना कितना श्रम हम करते हैं और उससे किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इन सब में श्रम होता है, वह सब हम सुखी होने के लिए करने को तत्पर रहते हैं। नाना प्रकार के योग अपनाते हैं, करते हैं, नाना प्रकार के प्राणायाम करते हैं, स्वस्थ रखने के लिए खेलते हैं, कूदते हैं, साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं, नाना प्रकार के विटामिन मिनरल का सेवन करते हैं। ये ऐसा आहार होना चाहिए, और कितनी ही बातें हम सीख लेते हैं, पर अपने को अपना अनुभव होता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, भला ये कौन नहीं जानता है। आँख खोले भी ये मैं हूँ, आँख बंद हो तो भी ये मैं हूँ। अनुभव होता है कुछ भी बिना उद्यम के, फिर भी हम उद्यम करने में विश्वास करते हैं, और उद्यम नहीं करने को पुरुषार्थ ही नहीं मानते। जहाँ कुछ भी नहीं करना है, करना बंद करते ही मोक्ष मार्ग हो जाता है और जीव परमात्मा हो जाता है। जो सुख स्वभावी है उसको अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए कुछ नहीं करना होता है।
स्वर्ण पाषाण को या अन्य अशुद्ध धातुओं को तो शुद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, पर जीव को मूर्त कर्म से, मूर्त नो कर्म से छूटने के लिए सब करना बंद करना होता है, और जो स्वमेव अनुभव में आता है उस अनुभव से संतुष्ट रहना है, उसी को मोक्ष मार्ग मानना है। तो फिर चटपट जीव परमात्मा हो जाता है, कुछ भी देर लगती नहीं है। देर लगती है कि हम मोक्ष मार्ग को अन्य रूप बनाते हैं, नाना प्रकार के कर्तव्यों को स्थापित करते हैं, नाना आवश्यक बनाते हैं, धर्म के नाना अंग स्थापित करते हैं, तो फिर वह सुगम सा धर्म भी दुष्कर दुर्गम हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। आपका आप अनुभव करिए, हर बार आपको संवेदन रूप से अनुभव में आता है, उसके लिए कुछ भी आपको यत्न नहीं करना है, कुछ भी श्रम नहीं करना है। अनुभव में आता है तो अनुभव करते रहिए, बाहर के सब आयोजन प्रयोजन को नहीं करना है, उनसे अपने को छुड़ा लेना है, वृथा की चेष्टाओं से अपने को मुक्त कर लेना है, एकदम विश्राम करना है। सब कामों में आप थकते हो और मोक्ष मार्ग में आप विश्राम पाते हो, एकदम आराम होता है, फिर निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होती है। जब अपने में ही हम स्थित रहने का अभ्यास कर मूर्त कर्मों का क्षय कर देते हैं तो अनंत काल कुछ भी थकना नहीं है, कुछ भी निद्रा नहीं है, एकदम आनंद आनंद और आनंद ही रहता है, क्योंकि जीव आनंद स्वभावी है। ज्ञान भी करना होता है, देखना है क्रिया है, जानना क्रिया है। आनंद का भोग स्वमेव होता है, वह करने रूप नहीं है, वह क्रिया नहीं है, वह निसर्ग से है, स्वभाव से है, अपने में स्वास्थ्य है, सुख का अनुभव है, उसमें करने का नाम ही नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, कुछ करना नहीं है, स्वयं में स्थित है, वह स्वस्थ है, और स्वयं में स्थित होने के लिए कुछ करना नहीं होता, करना बंद करना होता है। जब करना बंद कर देते हैं तो जीव स्वयं में स्थित होता है, स्वस्थ होता है, सुखी होता है, और सुख से ही वह परमात्मा हो जाता है। मार्ग में भी सुख है और मार्ग फल में भी सुख है, क्योंकि जीव सुख का बना हुआ है। सुख के लिए बस करना बंद करना है, करने में ज्ञान और क्रिया दोनों करने रूप है, दोनों को ही बंद करना है, तो आपको आनंद का भोग होना है। आपको अपने को बस आनंद स्वभावी मानना है, और केवल कोई कह रहा इसलिए नहीं, आप अपने समीप जाकर देखिए कि आपको केवल शांति मिलती है, केवल आनंद मिलता है, केवल स्वास्थ्य मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है, और कुछ भी पर्याय नहीं होती, क्योंकि आपका स्वाभाविक परिणमन सुख है, आपकी स्वाभाविक पर्याय सुख है, और वह आपका स्वरूप है, और आप सुख ही चाहते हैं। सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि सुख आपका स्वरूप है, और स्वरूप की या स्वभाव की उपलब्धि दुर्गम नहीं होती है। बीमार पड़ने के लिए तो कोई इन्फेक्शन का कारण होना चाहिए, कोई दुर्घटना होनी चाहिए। सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई घटना की आवश्यकता नहीं है। सुख आपका स्वरूप है, स्वास्थ्य आपका स्वरूप है, और उसको आप पहचान सकते हैं बशर्ते कि जो आपने अन्य क्रियाओं को आवश्यक मान लिया है, ज्ञान और क्रिया को आवश्यक मान लिया है, इस प्रतिबंध को मिटा दीजिए। सुख को किसी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, वह आपका स्वरूप है,
पानी को समतल होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। हवा को तिर्यक बहने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। अग्नि की लौ को ऊर्ध्वगमन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। जीव को परमात्मा होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। वह परमात्मा स्वरूप ही है। यह सैद्धांतिक ध्यान का स्वरूप मालूम हो तो परमात्मा होना सुगम हो जाता है। और उसमें कोई ज्यादा विद्या नहीं है। मामूली सी बात की सुख को अपना स्वभाव अनुभव से स्वीकार कर लीजिए, फिर सुख नहीं हो जाना है। मैं सुख स्वभावी हूँ। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। दर्शन, संवेदन व मोक्ष मार्ग है। दर्शन शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में ही होता है। दर्शन शास्त्र माने आत्मा के शास्त्र। तो दर्शन का अर्थ स्व संवेदन है। आपका आप अनुभव हो वह दर्शन है। और जगत का जानना समझना वह सब ज्ञान है। और दोनों साथ नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान को छोड़िए, दर्शन करिए, अपना संवेदन करिए, अपना अनुभव करिए। करने को तो कहा जा रहा है। ज्ञान करना बंद करते हो तो दर्शन हो जाता है। ज्ञान के नहीं होने पर नियम से दर्शन होता है और दर्शन के नहीं होने पर नियम से ज्ञान होता है। दोनों में से एक अनिवार्य रूप से होता है। परमात्मा को दर्शन है और संसारी जीव बहुत ज्ञान में रहते हैं और परमात्मा को ज्ञान का लेश भी नहीं है। वहाँ केवल दर्शन है, स्वसंवेदन है, आनंद का भोग है। वे आनंद भोजी है। तो हमको ज्ञान और क्रिया जिसमें अपनी काय चेष्टा होती है, वचन चेष्टा होती है, उस सब को छोड़ देना है। कुछ इंद्रिय व्यापार नहीं करना है, कुछ मन से विचार नहीं करना है, कुछ मस्तिष्क से स्मरण नहीं करना है। जो समझने लायक था वो समझ लिया कि हम सुख स्वभावी हैं और हमको अपने सुख का अनुभव होता है। जब ज्ञान क्रिया को रोक देते हैं तो पांव से मस्तक तक एकदम शांति का अनुभव होता है। एकदम स्वास्थ्य की स्थिति होती है, शांति होती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर परमात्मा होने में देर नहीं लगती है और इसको अनुभव के स्तर पर स्वीकार करना। केवल सुन करके मान लेना वह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। अनुभव से परीक्षा करने से ही मार्ग बनता है। आपको आपका अनुभव होता है या नहीं होता है, अनुभव करके देखिए। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है। आपके शरीर में सुख गुण की पर्याय जो आराम या वेदना रूप से है वह आपको अनुभव होता है या नहीं होता है। इसमें कौन बाह्य चेष्टा की आवश्यकता होती है, कौन ज्ञान करना है, कौन क्रिया पालनी है, कौन विचार करना है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, सबको अपने अपने विस्तार में अहम पना होता है, ममकार पना होता है। ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है और मुझे आराम हो रहा है या वेदना हो रही है। ऐसे अपनी जो सुख गुण की पर्याय है उसका अनुभव भी स्वमेव होता है। ऐसे अनुभव को मोक्ष मार्ग मानना है तो फिर स्वमेव ही अनुभव होने लगता है, क्योंकि फिर ज्ञान और क्रिया की रुचि समाप्त हो जाती है। बस आपका आप अनुभव होने लगता है, कर्मों की निजरा होने लगती है, कर्मों का आगमन रुक जाता है तो परमात्मा दौड़ा दौड़ा प्रकट होता है। उसमें देर नहीं लगती है। बस मैं मेरे अनुभव में आ रहा हूँ। कब कि जब बाहर का जानना बंद कर देता हूँ, बाहर की वचन चेष्टा काय चेष्टा बंद कर देता हूँ। मोक्ष मार्ग को ध्यान को मैं क्लिष्ट नहीं बनाता हूँ, पराधीन नहीं करता हूँ, स्वाधीन रखता हूँ, तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। बस अपने मुहूर्त के साथ सहज ही युक्तता होती है। फिर अपने मुहूर्त से युक्त नहीं हो तो जीव बेचैनी महसूस करता है। इंद्रिय ज्ञान में होने वाली आकुलता को वह पहचान लेता है।
मोक्ष मार्ग पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, कठिन नहीं है, सुगम है, सरल है। ये बात अच्छी तरह से निर्णित हो जाती है। फिर मैं सरलता से, सहजता से, सुगमता से, दुखों से निवृत्त होकर पूर्ण सुख को पालूंगा। किसी सुख के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता रहने वाली नहीं है। फिर अनंत काल मुझे परमात्मा होकर ही रहना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, संक्षिप्त है। इस मोक्ष मार्ग पर हमने चल पड़ना है, अर्थात ज्ञान और क्रिया जो करते आए हैं उसको दृढ़ता से रोक देना है। जैसे किसी बांध में पानी लीक हो रहा हो तो उस लीकेज को, छिद्र को हम दृढ़ता से रोक देते हैं तो फिर नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही हमको ज्ञान और क्रिया को दृढ़ता से रोक देना है तो सहज ही मोक्ष मार्ग व्यक्त हो जाता है और परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। ज्ञान और क्रिया में ही अनादि से जी रहे हैं, उसी से संसार बना हुआ है। मोक्ष मार्ग केवल ज्ञान और क्रिया के निरोध रूप है। ध्यान को नाना शर्तों में नहीं बांधना है। ध्यान के लिए ये करो वो करो, ये कुछ नहीं है। अपनी मूर्त अनुभव में आती है, हर अंग उपांग अनुभव में आता है, बिना यत्न के ही आता है। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव भी बिना यत्न के होता है। तो अपना अनुभव जो स्वमेव बहिर्मुखता को रोकने पर, क्रिया को रोकने पर होता है तो उसको करिए। क्रिया को रोकिए, ज्ञान को रोकिए, इसी का नाम यत्न है। और वह यत्न भी सुगमता से हो जाता है। जहाँ सुख अनुभव में आता है वहाँ सहज ही चेष्टा होती है, अपने आप ही होती है। पशु जो बाहर निकल जाते हैं तो घर पर लौटकर स्वमेव आ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि घर में उनको चारा भोजन मिलने वाला है, तो वह स्वमेव ही दौड़ते दौड़ते चले आते हैं। ऐसे ही अपने समीप आने पर या बाहर के ज्ञान क्रिया को रोकने पर हमको आनंद का अनुभव होता है तो सहज ही हम ज्ञान क्रिया को रोक देते हैं और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और जब आनंद का अनुभव करने लगते हैं तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार इस सुगम मोक्ष मार्ग को पहचान कर सुगमता से मोक्ष मार्ग पर चलकर हमको परमात्मा हो जाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।